ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो भगवान भोलेनाथ माता रानी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखे, आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण कर दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि आज का जो उपाय आप करते हो ना, तो आपकी हर प्रकार की पुरानी से पुरानी कामना पूर्ण होगी। साथ ही साथ जो भी समस्या है, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, उन्नति को लेकर हो, हर प्रकार की समस्या पूर्ण होगी। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से सफेद फूल लेना है, चावल लेना है, बेलपत्र लेना है और विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद कैसी भी समस्या हो, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, जीवन में समृद्धि उन्नति को लेकर हो या व्यापार में तरक्की को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और जो समस्या है वो खत्म होने लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी शानदार जानकारी हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको ले लेनी है वो है बेलपत्र, ठीक है। और जब भी बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल, ठीक है। कितने चावल की जरूरत है, तो मात्र एक अक्षत का दाना लेना है, एक चावल का दाना लेना है और वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है सफेद फूल। क्या लेना है? सफेद फूल, ठीक। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो केतकी का फूल आता है, जो कि भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उस फूल के अलावा आप कौन सा भी फूल ले सकते हो। और आप गलती से भी केतकी का फूल शिवलिंग पर समर्पित कर देते हो ना, तो फिर आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। तो आपको केतकी के अलावा कौन सा भी सफेद फूल ले लेना है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से अवधूतेश्वर महादेव जी वाला उपाय करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना और जो समस्या है वो समाप्त होती है। शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है, धन से जुड़ी हुई समस्या आ रही है वो समाप्त होने लगती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर फूल का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उसको उठाना है और आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए वो चावल का दाना वो जल के लोटे में डाल देना है। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो फूल है उस फूल को उठाना है और उसको भी उस जल के लोटे में मिला लेना है, ठीक है। इसके बाद आखिरी में आपके पास जो बेलपत्र है, ठीक है, तो आपकी जो भी कामना है उसका स्मरण करते हुए वो बेलपत्र भी उस जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर आधे से ज्यादा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो शिवलिंग के ऊपर आपको 90% तक का जल समर्पित कर देना है, ठीक है। 10% जल और इस जल के लोटे में रहेगा, ठीक है। तो उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ठीक है। तो 90% जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और 10% जल माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपको समर्पित कर देना है। तो इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर विशेषकर आपको अवधूतेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हे अवधूतेश्वर महादेव जी, मेरी ये कामना है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, धन को लेकर हो या विवाह को लेकर हो, तो हर प्रकार की कामना पूर्ण हो। तो हर प्रकार की कामना पूर्ण करें या जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त करें। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की समस्या खत्म होगी, कामना पूर्ण होने लगेगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म करेगा। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, दुख है, परेशानी है या आप झंझट है या किसी प्रकार की झंझट है, तो वो भी समाप्त होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है लौंग, ठीक है। कितने लौंग की जरूरत है, तो मात्र आपको एक लौंग लेना है और जब भी लौंग लो ना, उसमें इस तरह का फूल होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गुड़, ठीक है। तो मात्र आपको 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। और अगर गुड़ के टुकड़े नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपको इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच जो लाल चंदन आता है ना, वो ले सकते हो। और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद हमने आपको जो गुड़ के टुकड़े बताए हैं उनको उठाकर इस जल के लोटे में डाल देना। साथ ही साथ जो लौंग है उसको उठाकर इस जल के लोटे में डाल देना है। देखिए, अगर गुड़ नहीं है तो लाल चंदन का उपाय भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले जल का लोटा तैयार कर लेना है और इस जल के लोटे को उठाकर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और ये वाला उपाय भी गुरुजी ने कहा है कि आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेषकर आपको मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है, उनके लिए उपाय करना है। तो करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए।
तो इस प्रकार से आपको लौंग वाला और गुड़ वाला जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर विशेषकर मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है या झंझट है वो समाप्त हो जाए। या अगर आप इस बात को लेकर दुखी हो परेशान हो कि आपके जीवन में दुर्भाग्य है, वो दुर्भाग्य के कारण कौन सा भी कार्य नहीं बन पा रहा है तो वो समाप्त हो जाए, उसके लिए आपको मंगलेश्वर महादेव जी से विशेषकर प्रार्थना कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा उपाय जरूर करना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होने लगेगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।